So, students, how is your preparation going on? In our chemistry exam, we are having five section. Section A will carry MCQs. Section B will carry a short questions. And section C, where we are having three subparts of a question, either two subparts carrying a 1.5 mark for each subpart. Then section D is a very good scoring section where you are having the a passage you have to read, but what you read in the 10 units you have to be answer according to that. Sometimes the answer is available in that passage. And here the section E question, which we can either have a 5 subparts or 3 subparts or 2 subparts, and sometimes we can have this word or a paragraph sort of questions and we have to be answer like that, because as our syllabus is covering 50% organic chemistry, so the question is from the unit aldehyde ketone carboxylic acid, because the question started a ketone A, फॉर्मूला प्रोवाइडेड है हमें ए का, विच अंडरगो हेलोफॉर्म रिएक्शन. अगर जो ए है वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है, फॉर श्योर दिस इज हैविंग अ मिथाइल ग्रुप वन साइड, मींस COCH3 तो कंपलसरी ही है, और वी कैन से मिथाइल कीटोन इज देयर. गिव्स कंपाउंड बी ऑन रिडक्शन, ये जो ए है इट विल गिव यू B on reduction, but जो ketone है it is a methyl ketone because it is giving a haloform reaction. B on heating with sulfuric acid, हमें जो कीटोन है जब हम उसका रिडक्शन करेंगे तो we will get the क्या मिलेगा, हमें B मिलेगा. तो हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि एक हमारा कीटोन है A है जिसका हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला प्रोवाइडेड है C4H8 and O. ये कीटोन है, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है, तो मींस कि इसमें मिथाइल कीटोन है, ये चीज कंपलसरी है. तो हमारे 2 कार्बन तो यूटिलाइज हो गए, 2 हमारे पास इधर क्या रह गया CH2 CH3, ये कीटोन है. इस कीटोन का अगर हमें नाम लिखना हो तो क्या है, दिस इज ब्यूटेन 2,1 और वी कैन से 2-butanol. यहाँ पे ये हमारा, हम धीरे धीरे इसका नाम भी लिख लेंगे, आइडेंटिफाई करना है हमें, आइडेंटिफाई ABCDE. विच ऑन, ये हेलोफॉर्म दे रहा है इसलिए इसका फॉर्मूला इस तरह से आएगा, ये मिथाइल कीटोन है. एंड ऑन रिडक्शन इट विल गिव यू कंपाउंड बी. अगर मैं इसका रिडक्शन करवाऊंगी तो रिडक्शन के लिए हमें क्या करना होता है, वी हैव टू बी गिव द रिएक्शन विद हाइड्रोजन एंड इट विल गिव यू कंपाउंड बी. ओके, नाउ वी नो दैट जो कीटोन्स होते हैं, कीटोन ऑन देयर रिडक्शन क्या देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल्स. ये बात याद रखनी है. ये कीटोन है, जो हमारा सेकेंड कार्बन है वहां पे हमारा कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, तो हमें ये सेकेंडरी अल्कोहल देगा. मींस व्हाट वी विल गेट, यहां हम लिख लेते हैं, इट विल बी अ सेकेंडरी अल्कोहल. कीटोन जो है वो रिडक्शन के बाद सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं, तो दैट इज CH3 CH2 CHOH एंड H एंड CH3. तो हमारा B भी आ गया. अगर हम इसका नाम लिखते हैं, इसका नाम क्या हो गया, दिस इज दी ब्यूटेन 2,1 और 2-butanol. रिडक्शन के बाद मुझे ये सेकेंडरी अल्कोहल देगा, जो कि यहाँ पे आ गया, नाम क्या हो गया, दैट इज ब्यूटेन 2-ol. A और B तो कंफर्म हो गया. देन इट सेज ऑन, जो B है, ऑन हीटिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड. जब मैं B को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करवाऊंगी, हीट का सिंबल हमने लिख दिया है, सो ऑन हीटिंग इट गिव्स अ कंपाउंड C. हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे C मिल जाएगा, विच फॉर्म अ मोनोओजोनाइड. ये बात एक और बेटा याद रखनी है, जब हम अल्कोहल को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, सो वी आर गेटिंग द एल्कीन.
एल्कीन मिलेगा। और नेक्स्ट दिया है कि जो C है विच फॉर्म अ मोनोओजोनाइड, मींस इट इज रिएक्टिंग विद मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। अगर ओजोन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो डेड श्योर वो एल्कीन बन रहा है। तो C जो है वो क्या है, दैट इज द एल्कीन। और अगर वो एल्कीन बनेगा, और जब भी हम अल्कोहल को एसिड के साथ हीट करते हैं, इट विल गो द रिएक्शन कॉल्ड डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा। सो वी कैन शो हियर -H2O। हम यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल एक OH यहाँ से और एक H यहाँ से ले लेंगे, एंड व्हाट वी विल गेट, CH3 CH2CH and double bond CH and CH3, बिकॉज क्योंकि जो C है वो मोनोओजोनाइड ओजोनाइड बना रहा है, ओजोन से रिएक्ट कर रहा है, तो डेड श्योर वो एल्कीन है। नाम क्या हो गया इसका, C क्या है, दैट इज दी ब्यूट टूइन। सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। नाउ दिस विल गो अंडर मोनोओजोनाइड, मीन इट विल रिएक्ट with the ozone and ozonoid। ओजोनाइड ऐसा 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी जिसमें 2 कार्बन और 3 ऑक्सीजन होंगी। तो वी कैन से कि ये जो है वो रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, ओजोनाइड के साथ, ओजोन के साथ रिएक्ट कर रहा है। एंड वी आर गेटिंग CH3 CO and C and O and CH3। तो यहाँ पे H और H, तो ये इट सेज कि जो कार्बन की है वो वैलेंसी भी हमारी यहाँ पूरी हो गई है 4। एंड वी आर सेइंग ये ओजोनाइड मोनोओजोनाइड ये 5 मेंबर्ड रिंग बन गई है जिसमें 3 ऑक्सीजन है, 2 यहाँ पे कार्बन है। तो ये क्या बन गया हमारा, ओजोनोइड। ओजोनाइड बन गया है। और ये कौन सा है आपका, डी। कौन सा कंपाउंड है, डी। ओजोनोइड बनने के बाद डी ऑन हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट, जब हम कि यहाँ पे इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे जिंक डस्ट में, तो वी आर गेटिंग ओनली एस्टल्डिहाइड। तो मुझे सिर्फ एस्टल्डिहाइड मिलेगा। तो हम इसका रिएक्शन करवा देंगे किसके साथ, हाइड्रोलिसिस करेंगे, साथ में जिंक डस्ट लेंगे, एंड दिया है कि वी आर गेटिंग CH3 CHO और 2 हमें मॉलिक्यूल मिलेंगे। तो दिस इज RE, दिस इज द E। तो ये क्या है, एस्टल्डिहाइड। तो इस तरह से हमें जो A हमारा ब्यूटेन 2,1 है, B हमारा ब्यूटेन 2 ऑल है, C हमारा ब्यूटूइन है, D हमारा ओजोनोइड है और E हमारा एस्टल्डिहाइड है। तो you are getting a 5 organic compound in this word equation. This is the way we can solve the answer to such a word type question. So whenever you are getting a such question, just first make a frame for it. Just a mind map कि where and which is going to react, what the product। अगर कभी भी कीटोन हेलोफॉर्म टेस्ट देता है तो वो मिथाइल कीटोन है, इट मस्ट हैव ये वाला इसमें CH3CO होना ही चाहिए, ठीक है। और फॉर्मूला दिया है तो हमने ये बना लिया है। रेस्ट एज द इंस्ट्रक्शन इज प्रोवाइडेड वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन। So for any doubt, give me a comment in my comment box and see you soon in the next video. And don't forget to subscribe my channel for the coming new updates.